हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे एल्कोहल के अम्लीय गुण के बारे में। बच्चों साथ में देखेंगे, है ना, यहाँ पर जो फिनाल है, फिनाल के अम्लीय व्यवहार के बारे में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बच्चों कि एल्कोहल के अपेक्षा फिनाल अधिक अम्लीय गुण होता है, क्यों? तो इसका रीजन आज आप लोग सीखेंगे। हालांकि आज का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लेवल से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टॉपिक को समझाने के लिए आज हाजिर हुआ हूं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले आप लोग समझेंगे बच्चों एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल है क्या? आप सबको पता है कि सर यदि आपके पास एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, वो आपका एल्कोहल कहलाता है। क्या बच्चों? एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, ये तो सबको पता है क्योंकि एल्कोहल के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। फिनाल की बात करते हैं बच्चों, तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, ये आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है, वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों? फिनाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? फिनाल कहलाएगा। दोनों को एक साथ समझेंगे। अब कौन ज्यादा प्रबल अम्ल है, ये कैसे निर्धारित होगा? तो प्यारे बच्चों इतना समझिएगा, जो आसानी से प्रोटॉन दाता होगा। क्या होगा? प्रोटॉन दाता, यानी जो आसानी से प्रोटॉन देगा वो प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, समझिएगा, जो आसानी से प्रोटॉन दाता होगा वो प्रबल अम्ल होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो आसानी से यहां H पॉजिटिव आयन निकाल दे, यानी जो H पॉजिटिव आयन आसानी से देगा वो उतना ही ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। यहां से बच्चों H पॉजिटिव आयन जितना आसानी से निकलेगा वो प्रबल अम्ल होगा। तो यदि हम बात करें कि प्यारे बच्चों ROH और फिनाल है, इसमें प्रबल अम्ल कौन होगा? तो ये आप लोगों को पता है कि जिस दिशा में मुख करके रखता है वो प्रबलता को प्रदर्शित करता है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि एल्कोहल और फिनाल में प्रबल अम्ल कौन होता है, एल्कोहल और फिनाल में प्रबल अम्ल कौन होता है, तो प्रबल अम्ल होता है फिनाल, क्योंकि फिनाल आसानी से H पॉजिटिव एल्कोहल के अपेक्षा आसानी से प्रोटॉन दाता होता है। दूसरा चीज, फिनाल में जब हम बात करेंगे बच्चों कि इसके अनुनादी संरचना में, तो अनुनादी संरचना में ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज आने के कारण बच्चों हाइड्रोजन आसानी से त्याग सकता है। जो जितना जल्दी हाइड्रोजन आयन त्यागेगा, जो जितना जल्दी प्रोटॉन दाता होगा, जो जितना अधिक मात्रा में प्रोटॉन दे सकता है वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। जो जितना आसानी से प्रोटॉन दे सकता है वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक तो चीजें क्लियर हुई। हम इसके पूरा अनुनाद के बारे में भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा समय दीजिएगा। यहां पे अभी तो थोड़ा कुछ बेसिक आपको समझा रहा था। चलिए इसको हटाते हैं। थोड़ा सा यहां पर कहानी लिखा हुआ है कि एल्कोहल में अम्लीय गुण के बारे में। प्यारे बच्चों थोड़ा इसको पढ़ो तो क्या चीज लिखा हुआ है, देखो जरा। एल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति ध्रुवीय OH आबंध के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन विमोचन समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, जिससे OH आबंध की ध्रुवता कम हो जाती है। इससे अम्ल की सामर्थ्य कम हो जाती है। इसके कारण एल्कोहल की सामर्थ्य निम्नलिखित क्रम का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो ROH है इसके बीच ध्रुवता की बात की जाती है। ध्रुवता का मतलब जब ये ध्रुवित होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें प्यारे बच्चों आंशिक ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन को अपनी ओर यदि इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस ध्रुवीय गुण के कारण ये प्रोटॉन आसानी से देता है, H को दे देता है और ये अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। लेकिन प्यारे बच्चों ये बोला गया यदि ऑक्सीजन के साथ, जैसे मान लीजिए तो प्राथमिक एल्कोहल है, अभी यहीं पे मान लीजिए आपके पास कार्बन है और प्यारे बच्चों CH2OH है और यहां पे आपका एक और CH3 जुड़ा हुआ है। तो दो कार्बन है प्यारे बच्चों, दो कार्बन है। और यदि मैं यहां पे कह देता CH2OH CH3
CH2OH। यहाँ पे कार्बन की संख्या ज्यादा हो गई, यहाँ पे कार्बन की संख्या कम है, तो अम्लीय गुण ज्यादा कौन दर्शाएगा? तो जिसके पास कम कार्बन होगा वो ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये क्या है कि जो R है एल्किल समूह बच्चों प्लस I प्रभाव दर्शाता है। क्या? प्लस I प्रभाव दर्शाता है। प्लस I प्रभाव दर्शाने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है आंशिक रूप से कहां पे? ऑक्सीजन पे जाकर के ज्यादा हो जाता है। यहां पर प्लस I दर्शाने का मतलब ये जो समूह है बच्चों ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता नहीं, इसलिए हाइड्रोजन को देने की क्षमता नहीं रखता। बोलता हमारे पास इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, हम हाइड्रोजन को छोड़ नहीं सकते। उसकी ताकत ज्यादा हो जाती है, आसानी से H पॉजिटिव आयन त्यागना कठिन हो जाता है। जो जितना आसानी से H पॉजिटिव आयन देता है वही प्रबल अम्ल है। चूंकि कार्बन की संख्या ज्यादा है तो H पॉजिटिव आयन देना थोड़ा सा कठिन हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है ऑक्सीजन पर ज्यादा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होने के कारण प्रोटॉन कम मात्रा में देगा, जिससे वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की संख्या जितनी अधिक होगी वहां पे उसकी अम्लता की जो प्रवृत्ति है उतनी ही कम हो जाएगी। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि कुछ इस तरीके से बच्चों R है और CH2OH है, ये आपका प्राथमिक है बच्चों। फिर ये यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप जोड़ देता हूं, CHOH है। और प्यारे बच्चों ये आपके पास तृतीयक एल्कोहल हो गया, यहाँ पे COH है। तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होगा? तो याद रखना प्यारे बच्चों जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी वो ज्यादा प्रबल, उससे कम प्रबल, फिर बच्चों और दुर्बल होता जाएगा। ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है बच्चों। क्या है? फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। और ये आपका सेकेंड डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये आपका थर्ड डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि यदि फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री और ये आपका बच्चों फर्स्ट डिग्री हो, सेकेंड डिग्री हो या थर्ड डिग्री, तो एल्कोहल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, गलत ना होने पाए भाई। चलो ठीक, ये क्लियर? हाँ सर सही है। एल्कोहल का मीनिंग यहां पे ऐसा होता है AlCOHOL, ठीक। तो ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकेंड डिग्री, ये थर्ड डिग्री। एक यहां पे आप मोटे मोटे तौर पर समझना, एल्कोहल का क्रम दिया है, बहुत सारे एल्कोहल हैं। कौन ज्यादा प्रबल अम्ल होगा ये कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है। यदि उसके साथ जुड़े हुए कार्बन की संख्या कम है तो प्रबल अम्ल होगा, और जैसे से कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे उसकी दुर्बलता बढ़ती जाती है बच्चों। तो ये चीज क्लियर हुआ कि एल्कोहल में अम्लीय जो प्रवृत्ति है वो उसके ध्रुवीय प्रवृत्ति के कारण होता है बच्चों, यानी जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ध्रुवीय गुण होता है इसके कारण होता है ना। अब यदि मान लीजिए कार्बन की संख्या ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन के घनत्व बढ़ने के कारण इनकी जो सामर्थ्य है प्रोटॉन दाता यानी प्रोटॉन देने की जो सामर्थ्य है वो कम होती जाती है और अम्लता क्रमशः घटता जाता है, और ये क्रम हो गया। लेकिन इसी की तुलना में यदि फिनाल से करेंगे तो फिनाल ज्यादा अम्ल होता है बच्चों, और यदि हाइड्रोजन से तुलना करेंगे तो हाइड्रोजन से ये दुर्बल अम्ल है। ऐसा क्यों सर? हाइड्रोजन से यदि तुलना, सॉरी हाइड्रोजन की बात करें, पानी से बात करें, जल H2O से बात कर रहे हैं कि एल्कोहल जल के अपेक्षा दुर्बल अम्ल होता है, क्योंकि जल एल्कोहल के अपेक्षा प्रोटॉन आसानी से देता है। जैसे प्यारे बच्चों आपके पास एल्का ऑक्साइड है, एल्का ऑक्साइड RO है, ये एल्का ऑक्साइड आपको पता है, मान लीजिए यहाँ पे ऋणात्मक आयन है प्यारे बच्चों, और इस ऋणात्मक आयन को हम क्रिया करा देते हैं HOH से। किससे? HOH से। तो यहां पर आपके पास पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो है ये किसको आसानी से खींचेगा, OH को कि H को? तो ये जो एल्का ऑक्साइड है ये आसानी से हाइड्रोजन को खींच लेता है। ऐसा क्यों? आसानी से हाइड्रोजन को खींचता है और ROH बनाता है, और बच्चों जो OH है वो OH निगेटिव आयन अलग हो गया। तो यहां पर जो आपका पानी है ना प्यारे बच्चों, ये जो पानी है
वो आसानी से प्रोटॉन दिया है, H पॉजिटिव आसानी से, बहुत आसानी से देता है, और आसानी से प्रोटॉन देने के कारण इसके यदि अम्लता की बात करें बच्चों, तो अम्लता की बात करते हैं, ये अम्ल में प्रबल होता है। इसलिए कहा जाता है कि एल्कोहल के अपेक्षा यदि हम जल की बात करते हैं तो जल थोड़ा सा प्रबल अम्ल होता है। कैसा होता है फिर बच्चों? प्रबल अम्ल होता है। क्लियर? याद रखिएगा, याद रहना भी चाहिए, और नहीं रह रहा है इसका मतलब आप लोग थोड़ा सा मेहनत नहीं करते हो फिर बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा ना। चलो, यदि ये अब क्रिया लिखना है तो लिख सकते हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, इसके पास भी। तो प्यारे बच्चों, जब एल्का ऑक्साइड है ना पानी के साथ यदि क्रिया करता है तो पानी से आसानी से प्रोटॉन ले लेता है, यानी पानी जो है आसानी से H पॉजिटिव आयन दे देता है, और आसानी से H पॉजिटिव आयन देने के कारण ये हम कह सकते हैं कि ये प्रबल अम्ल की भांति दर्शाता है, प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार दर्शाता है। ठीक प्यारे बच्चों, क्लियर? डाउट कंप्लीट? कहानी में ट्विस्ट आया। 2-3 चीजें यहां से सीखने को मिला कि एल्कोहल के अपेक्षा जो जल है वो प्रबल अम्ल है, क्योंकि आसानी से प्रोटॉन देता है। एल्कोहल में अम्लीय गुण होने का मेन रीजन क्या है बच्चों? उसमें यहां पर आप लोगों को बताया कि ध्रुवीय गुण के कारण, OH में ध्रुवीय गुण, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक धनावेश, इस ध्रुवीय गुण के कारण होता है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉन विभोचक समूह यानी एल्किल समूह बढ़ाते जाओगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता जाता है, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ध्रुवता कम हो जाती है। ध्रुवता कम होने के कारण बच्चों ये दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार दर्शाने लगता है। ये समर्थ प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के बारे में हो गया। ठीक, अब बात करते हैं फिनाल के बारे में। फिनाल में जो आपका OH समूह है, जैसे ये फिनाल है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये फिनाल का सिंबल है, आपको पता होना चाहिए। फिनाल कुछ इस तरीके से दिमाली जैसे बना दिए और यहाँ पे OH कर दिए। अभी फिलहाल यदि मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पर बच्चों सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है, तो ये जो कार्बन है ये sp2 संकरित है। कैसा संकरित है बच्चों? sp2 संकरित है। sp2 संकरित कैसे आप समझोगे कि कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड की संख्या काउंट करोगे, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म की बात नहीं करोगे, केवल सिंगल बॉन्ड की बात करोगे। 3 सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये sp2 संकरण, 3 है बच्चों तो एक s, p में 2, तो sp2 संकरण हो जाता है। क्या? sp2 संकरण होता है। तो जो आपका OH समूह जुड़ा रहता है, जिस कार्बन से जुड़ा रहता है बच्चों, वो sp2 संकरित रहता है। अब आप लोगों को इतना तो क्लियर है कि सर यहां पे ऑक्सीजन के पास जोड़े का इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इसमें अनुनादी संरचना होता क्या है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कार्बन पे जाता है। देखना, थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट का समय देंगे तो चीजें क्लियर होगी। देखना प्यारे बच्चों, थोड़ा समझिएगा। क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो है अंदर के इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगा, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है इसको देने की सोचे कर, है ना। तो यहां पे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, देखना ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों, 2 जोड़े का इलेक्ट्रॉन था, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं कहता हूं ऑक्सीजन है, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 जोड़ा था बच्चों, H भी था, तो इसने एक जोड़ा इसके साथ साझा कर लिया। एक बंध पहले से था, एक जोड़े के कारण बंध बना लिया बच्चों। कैसे जोड़ा साझा कर लिया समझना, फिर से समझना आप लोग। एक बंध इसके पास ऑलरेडी है, कार्बन के साथ पहले से बंध बना के रखा है, पहले से बंध बनाया है, ठीक है सर, तो एक बंध पहले से बना के रखा है, एक बंध पहले से बनाया है। और इसके पास ये देखो ना जरा, इसने कहा कि भाई तेरे को मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, अब जब तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मैं बंध बना लूंगा। अब बताओ, ये कार्बन ऑलरेडी 4 बंध बना के रखा था, इसने जबरदस्ती बंध बना दिया, तो ये कार्बन कहता है एक काम करता हूं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है, तो तू मेरे को दे दिया है ना, तो मैं इसको दे देता हूं। तो ऑक्सीजन ने कहा कि मैंने तो इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए मेरे पर धन चार्ज आ गया। ये कार्बन कहता है तूने इलेक्ट्रॉन दिया तो मैंने भी तो आगे वाले को ट्रांसफर कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ गया है, इसलिए यहां पे ऋण चार्ज आ गया है। बाकी बच्चों ये बंध हट गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है, यहां पे इनके पास बंध ऑलरेडी है। इस तरीके से अनुनाद होता है। अब देखना, बड़े प्यार से समझिएगा, बड़े प्यार से समझिएगा। अब देखना, इधर वाले तो मौज कर रहे हैं। अब ये कार्बन कहता है, ये पहला कार्बन था, दूसरा कार्बन कहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन अधिक है ना, मैं अगले वाले के साथ साझा कर लूंगा। साला क्या बोलता है? मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, मैं अगले वाले के साथ साझा कर लूंगा।
देखो भाई यहाँ पे द्विबंध बन चुका है, ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्लस चार्ज क्यों आया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ऑलरेडी है, OH आपके पास ऐसा है। अब ये कहता है, देखना जरा ढंग से समझना, ये जो दूसरा कार्बन यहाँ पे कार्बन है, ये कहता ये है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक मैं इसको दे दूंगा और बंध बना लूंगा। अच्छा ऐसा? तो अब ये कार्बन कहता है जबरदस्ती बंध बनाओगे? तो एक काम करता हूं, रुको जरा। कहता है कि मैं इसको दे करके बंध बना लूंगा। समझ में आया कुछ? मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, थोड़ा समझिएगा। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया बच्चों भाई, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो इसको दिया था, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही दिया था, तभी तो बंध बना था। तो अब होगा क्या समझना कि भाई इसने तीसरे कार्बन के साथ बंध बना लिया, तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। भाई ये भाई देखो ना जरा, ये इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट हो जाएगा तो शिफ्ट होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा, तो ऋण चार्ज कहां जाएगा बच्चों? यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब कुछ समझे आप लोग? इसका मतलब ये समझना कि यहां पे जो इसका इलेक्ट्रॉन है बच्चों यहां पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो यहां पे इलेक्ट्रॉन था वो यहां आ गया है, इस कारण से यहां पे ऋणात्मक चार्ज आ गया। बाकी यहां पे द्विबंध था तो बंध था। अब फिर अगले स्टेप में देखना, अगले स्टेप में फिर कहानी बढ़ेगी। अब ये वाला जो कहता है, देखो पहले ऋणात्मक चार्ज दूसरे कार्बन के पास आया, अब ये वाला कार्बन कहता है अब मेरे पास फिर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, मैं क्या करूं यार? तो बोलता है अगले कार्बन के साथ मैं इलेक्ट्रॉन देकर के बंध बना लूंगा। बोला ठीक है यार, बंध बना लोगे तो अच्छी बात है, चलो बना लो, हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है? ये ऑक्सीजन तो मौज मार ही रहा है प्लस चार्ज के साथ, समझ रहे हो ना। एक बंध यहां बनी थी, अब ये जो चौथा कार्बन है, 1 2 3 4 चौथा कार्बन है, कहता मैं पांचवें कार्बन के साथ बंध बना लूंगा। ठीक है, बंध बना लिया, कोई बात नहीं है ना। इसने अपना इलेक्ट्रॉन कहां दे दिया? इसको दे दिया, अब बंध बना लिया। अब बड़ी दिक्कत है, चौथे वाले ने पांचवें वाले को इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना लिया, तो पांचवा वाला कहता है एक काम करता हूं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन जो है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाएगी, ऋण चार्ज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसा हो गया। अब अगले स्टेप में फिर यही अनुनाद यही है। अगले स्टेप में फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है बोलता भैया ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बोलेगा मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा। पहले कार्बन के पास जाएगा, बोलेगा एक भाई मैं तेरे को फिर से इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। पहला वाला कार्बन कहता है कि यार भाई इलेक्ट्रॉन तुम दे रहे हो तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन कहां दूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको फिर से वापस करेगा। जब ये इसको देगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन वापस करेगा, तो इस बार फिर ऑक्सीजन के पास बंध हट करके बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएंगे और यहां पे बंध बन जाएगा। ये बंध यहां पे ट्रांसफर होकर के बंध बन गया बच्चों। इस तरीके से ये अनुनादी संरचना, और देखो बंध का क्रम बदल जाता है। ये है अनुनादी संरचना प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो जरा इसी अनुनादी संरचना के कारण प्यारे बच्चों, इन्हीं अनुनादी संरचना के कारण क्या होता है? ऑक्सीजन पर धन चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पर धन चार्ज आ जाता है, जिस कारण से प्यारे बच्चों हाइड्रोजन को आसानी से त्यागने की क्षमता रखता है और आसानी से फिनाल आयन के रूप में बदल जाता है। और जितना आसानी से आयन के रूप में बदलेगा उतना ही प्रबल अम्ल दर्शाएगा। इस तरीके से बच्चों फिनाल में अम्लीयता का गुण ज्यादा होता है। इसके पीछे रीजन है अनुनादी संरचना। क्या बच्चों? अनुनादी संरचना। ठीक है, कुछ समझ में आया कि भाई पहले स्टेप में इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये बंध यहां पे जाएगा, इस कारण से कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है अगले बार ये इधर ट्रांसफर होगा बच्चों, यहां पे ट्रांसफर होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, बंध यहां पे हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर अगले बार ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ट्रांसफर करेगा। ये क्रम लगातार चलता जाता है, यही आपकी अनुनादी संरचना होती है। कुछ समझ में आया है ना। सीधे तीसरे वाले के पास जाता है इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट नहीं कि भाई ये इसको, जैसे मान लीजिए कार्बन इसके पास आ गया, इलेक्ट्रॉन दिया तो ये यहीं पे ऋणात्मक, ऐसा नहीं आता। देखो इस ऑक्सीजन ने कहा तेरे साथ बंध बनाऊंगा, बोला ठीक है बना लो, मैं अपने इलेक्ट्रॉन को अगले वाले को दे दूंगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इस तरीके से बंध बना लेता है।
समझ में आया बात? ठीक है, फिर अगले स्टेप में कहेगा ये इलेक्ट्रॉन बोलता है इसके साथ बंध बनाओ, बना लो, तो ये कार्बन कहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा। ठीक है, फिर ये कहता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर बंध बनाऊंगा, ये कार्बन कहता है मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, यहाँ पिरियड चार्ज आ गया। फिर अगले बार कहता है इलेक्ट्रॉन मैं इसको देकर बंध बनाओ, बंध बना लिया, तो ये कार्बन कहता है भाई तो अपना इलेक्ट्रॉन वापस कर ले, तो इलेक्ट्रॉन वापस कर लिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना? चीजें क्लियर? आपको समझ में आ गया फिनाल के अम्लीय गुण के बारे में। अब बच्चों आप लोगों को पहले स्टेप में बताया कि कोई भी यौगिक है वो अम्लीय गुण दर्शाने के पीछे रीजन है प्रोटॉन दाता, जो प्रोटॉन आसानी से दे सकता है वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। अब यहां पे एल्कोहल और फिनाल में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आसानी से लिख लोगे कि नहीं कि एल्कोहल व फिनाल में प्रबल अम्ल कौन है? फिनाल में प्रबल अम्ल कौन है? तो आप कहोगे सर फिनाल प्रबल अम्ल है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में जो अम्लीयता का कारण है उसके ध्रुवीय गुण के कारण है O और H के बीच ध्रुवीय गुण, लेकिन एल्किल समूह जो है इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। एल्किल समूह के कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के घनत्व को मतलब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देते हैं, जिस कारण से अम्ल तो होते हैं लेकिन प्रबल अम्ल नहीं होते। जबकि फिनाल में जो अनुनादी संरचना होता है इस कारण से इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होना। देखो भाई इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाना, पॉजिटिव चार्ज आके इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है, जिस कारण से आसानी से ये प्रोटॉन दे सकता है ना, और अम्लीयता के गुण को प्रबल बना देता है। फिनाल एल्कोहल तथा जल के अपेक्षा प्रबल अम्लीय गुण दर्शाता है। देखो ना फिनाल अम्ल से भी मतलब एल्कोहल से भी और जल से भी प्रबल होता है। फिनाल में OH समूह sp2 संकलित कार्बन के साथ उच्च विद्युत ऋणात्मकता के साथ कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है ना, जिससे OH का आबंध की ध्रुवता बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होता है तो ध्रुवता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप एल्कोहल के अपेक्षा फिनाल की आयनन में वृद्धि हो जाती है और आसानी से प्रोटॉन दे सकता है। इस कारण से फिनाल प्रबल अम्ल होता है। मैं इतना 20 मिनट में आप लोगों को समझाया कि हो सकता है आप लोगों के मन में बैठ भी गया हो एल्कोहल और फिनाल के अम्लीय गुण के बारे में। बाकी नोट्स मिलता है, आप सबको पता है, मात्र 100 रुपए चार्ज है। नोट्स प्लस लेक्चर दोनों यदि कवर करते हैं तो आप बेहतर नंबर लाएंगे। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। मात्र 100 रुपए में नोट्स मिलता है बच्चों, नोट्स जरूर ले प्रॉपर तैयारी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।